भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। वनडे में 435 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे तेज शतक जड़ा है। आयरलैंड के खिलाफ मंधाना ने शतक जड़ा और महज 70 गेंदों पे शतक जड़कर इतिहास रच दिया है और 80 गेंदों में 135 रन की शानदार पारी खेली है स्मृति मंधाना ने। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में पहले बैटिंग करते हुए 435 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया और जिसमें सबसे तेज शतक स्मृति मंधाना जो कि कप्तान है उन्होंने लगाया और ये टीम का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। वहीं वर्ल्ड में चौथा हाईएस्ट स्कोर है 435 रन जो भारत ने बनाया है। कप्तान स्मृति मंधाना ने 70 गेंद में शतक लगाया और भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। स्मृति ने 80 गेंद में 135 रन की पारी खेली। तो राजकोट में ये मैच चल रहा है। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, ये शानदार अपने आप में ये 168 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट, 70 गेंद में शतक, स्मृति मंधाना ने कप्तानी पारी खेली और टीम को इतना विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे पहले हरमनप्रीत कौर जो है वो इस मामले में चौके छक्के लगाने में फनकार मानी जाती थी। 87 गेंदों पर उनके नाम वो रिकॉर्ड था सबसे फास्टेस्ट भारतीय का सेंचुरी बनाने का, लेकिन उसे भी उन्होंने बहुत सहजता के साथ ध्वस्त किया। और ना सिर्फ कोई एक खिलाड़ी एक आध पारी में चमकता है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और अब तक वनडे क्रिकेट में 10 सेंचुरी बनाने वाली इकलौती भारतीय महिला बन गई हैं। और कुल मिलाकर अगर ओपनर्स की बात करें तो ये दुनिया की तीसरी महिला हैं जिन्होंने 10 सेंचुरी बनाई है बतौर ओपनर। ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और जिस तरह से, जिस सहजता से कदमों का इस्तेमाल करती हैं, चौके छक्के लगाती हैं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलती हैं, डिफेंस भी इनका उतना ही मजबूत है। तो ये अपने आप में इस वक्त के जितने भी क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के, उनमें उनको एक विशिष्ट स्थान देता है। 435 रन ये वर्ल्ड का चौथा सबसे हाईएस्ट स्कोर है और अभी 12 जनवरी को ही एक हाईएस्ट स्कोर टीम इंडिया ने दिया था, 370 रन बनाए थे। अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़कर 435 रन। देखिए, जब आपके पास एक अच्छा टीम वर्क होता है, कई अच्छी खिलाड़ी होती हैं और अच्छी बात यह है कि आयरलैंड, मैं मानता हूं कि उतनी अच्छी टीम नहीं है, एक शैशव अवस्था में है आयरलैंड विमेन टीम, लेकिन भारत ने भी जो है अपने कई युवा खिलाड़ियों को इसमें आजमाया है, ट्राई किया है। युवा और वरिष्ठ खिलाड़ियों का, सीनियर प्लेयर्स का बहुत अच्छा तालमेल इस टीम में दिखाई देता है। और उसके बाद जब आप इस तरह की पारी खेलते हैं, बड़ी पारी खेलते हैं, तो आप ये कहकर इनका महत्व कम नहीं कर सकते कि सामने आयरलैंड है, क्योंकि इससे पहले पर्थ जो सबसे तेज पिच मानी जाती है, वहां पर भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई। साउथ अफ्रीका की टीम भारत आई तो यहां पर भी इन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी बनाई और क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका जैसी एक ताकतवर टीम का, जिसमें स्मृति मंधाना का बहुत बड़ा योगदान था। वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसको भी हमने क्लीन स्वीप का शिकार बनाया, यानी उनका भी हमने क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम को हमने 2-1 से हराया, जब उस मुकाबले में, सीरीज में, जब स्कोर 1-1 से बराबरी पर था और जो फाइनल मुकाबला हुआ वहां इन्होंने सेंचुरी जड़ दी, मौके पर चौका लगाया और भारत को सीरीज जितवा दी। तो एक प्लेयर जो कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसके बहुत मायने हैं और मैं समझता हूं कि इन्हीं सब खूबियों की वजह से स्मृति मंधाना को हमेशा याद रखा जाएगा भारतीय क्रिकेट में। और पूरी टीम की बात करें तो उनकी अगुवाई में पूरी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले 12 जनवरी को भी, और अब इसमें प्रतीका की हम बात करें, प्रतीका रावल ने भी शतक लगाया। उन्होंने 129 बॉल में 154 रन बनाया और दोनों के बीच जो साझेदारी हुई वो भी शानदार, 233 रन की साझेदारी। ऋचा घोष ने भी 42 बॉल पर 59 रन की पारी खेली। तो हम देख रहे हैं कि बाकी सभी प्लेयर्स भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक अच्छा टीम वर्क भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है और जूनियर खिलाड़ी जो सीनियर में आए हैं वो भी बहुत टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि अगर प्लेयर्स को मौके मिलें तो निश्चित तौर पर वो अपना अलग वजूद कायम करेंगे और वो भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने दिखा दिया है, खासकर जूनियर खिलाड़ियों ने सीनियर में आकर। सीनियर क्रिकेट में एक अलग मिजाज होता है, पिच गेंद की रफ्तार आपको ज्यादा मिलती है, उसमें आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं और स्मृति मंधाना जैसे प्लेयर्स का साथ मिलता है आपको, तो उससे निश्चित तौर पर आपका खेल जो है बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। क्योंकि जूनियर से सीनियर्स पर हमने ज्यादातर प्लेयर्स को जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं जूझते हुए देखा है, लेकिन जहां पर भारतीय महिला क्रिकेटर्स अब आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये अच्छे रन बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत आला दर्जे की टीमें हैं दुनिया की। लेकिन ये भी एक संयोग कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर
बना है। कीवियो ने 2018 में 491 रन बनाए थे। और यहाँ भी जो भारतीय टीम का हाईएस्ट स्कोर है आयरलैंड के खिलाफ ही है, 435 रन हमने बनाए। देखिए, आयरलैंड में जो क्रिकेट है, हालांकि पुरुषों का क्रिकेट फिर भी काफी विकसित हो गया है, काफी आगे तक बढ़ा है, लेकिन महिलाओं का क्रिकेट अभी भी जो है उस अवस्था में पहुंचा नहीं है। वहां अब अगर आप महिला क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आला दर्जे की टीमें हैं। जिस तरह से भारत ने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, हमने 2 बार क्लीन स्वीप किया 2 अलग अलग टीमों का। तो मैं समझता हूं कि अब जिस तरह से हमारा क्लीन स्वीप हुआ है, जिसमें हम क्लीन स्वीप के शिकार हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां स्मृति मंधाना ने भी एक मैच में सेंचुरी भी बनाई थी पर्थ के मैदान पर जाकर, तो मुझे लगता है कि अब इससे भारतीय टीम का जोशो खरोश, जो उत्साह है, वो बिल्कुल 7वें आसमान पर होगा। ये तजुर्बा भारतीय टीम के बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में। मनोज जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर, पुरुषों को अब यहाँ प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि पुरुष टीम जो है हाल के दिनों में खराब प्रदर्शन से जूझ रही है। और चर्चा अब हमने की थी कि अब डिस्ट्रैक्शन से बदलने के लिए नए नियम लगाए जा रहे हैं कि पत्नी और परिवार लेकर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, महिलाएं तो बड़े अच्छे से खेल रही हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है महिलाएं अगर कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो ये कहा जाएगा कि वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं? नहीं, महिलाएं तो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत कहाँ, पुरुषों के साथ क्या आ रही है? देखिए, पुरुषों के साथ कई तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि वो कोच का जो आपसी रिलेशन होना चाहिए कप्तान के साथ या अन्य सपोर्ट स्टाफ के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं है। गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्कल को एक बार लेट आने पर उन्होंने बहुत अच्छी खासी फटकार लगाई। यदि एक गुरु को फटकार लगे चेलों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं होता। और इसी वजह से देखिए, आप पूरे दौरे में वो गुमसुम बने रहे और हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो भी बहुत वन मैन आर्मी साबित हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ। तो मॉर्ने मॉर्कल को जिस तरह से गौतम गंभीर ने झाड़ा, जिस तरह से फटकार लगाई, मैं समझता हूं ये सारी बातें एकांत में होनी चाहिए, सबके बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है, मनोबल पर पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज्यादा असर डालती हैं। फिर आप ये कहें कि जी अब आप महिलाओं में, अब देखिए आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे और घर में जो आपके साथ जो परिवार आया आप उसको उस पर सारा ठीकरा फोड़ दें, वो भी बहुत उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, टीम यहाँ लेकिन देखना, यहाँ पर मुझे लगता है कि महिलाओं से सीख लेने की जरूरत है, न सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बल्कि टीम वर्क, जो टीम वर्क दिखा है, टीम का प्रदर्शन भी जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है। आगे बढ़ते हैं हम। एक बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई, चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में सभी कप्तानों का फोटोशूट होगा और रोहित शर्मा के पाकिस्तान जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। फोटोशूट के लिए पाक आ सकते हैं रोहित शर्मा, पाकिस्तान मीडिया का यह दावा है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये फोटोशूट, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में फोटोशूट होना है सभी टीम के कप्तानों का, तो क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे? अभी तक बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं लिया है और पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा है कि रोहित शर्मा आ सकते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? है जो एक आम तौर पर जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है, बड़ा चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, वह कप्तानों का एक फोटो शूट होता है और एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसका निर्वाह करने की बात है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय टीम तो वहां पाकिस्तान जा ही नहीं रही, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि जो फिर कप्तान क्या करने वहां जाएंगे, जब पूरी टीम को अगर खतरा हो सकता है तो क्या कप्तान को कोई खतरा नहीं है वहां जाने को लेकर? तो ये एक बड़ा सवाल है और ये बीसीसीआई ने अभी तक फैसला इसलिए नहीं लिया है कि उसको भी वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और जो भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय से जो परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन अभी मिली नहीं है। जैसी परमिशन मिलेगी तो रोहित शर्मा रवाना होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बारे में कोई किसी तरह की कोई ज़्यादा बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि उनको भी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और खेल के लिहाज से तो अच्छा ही है कि अगर रोहित शर्मा वहाँ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ जो गेंद है अब पूरी तरह से गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के कोर्ट में है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तो खूब चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रोहित शर्मा को देखना चाह रहे हैं सामने से। जाहिर सी बात है कि देखिए ना, कितने लंबे समय बाद, 29 साल के बाद वो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इससे पहले 1996 में भारत के मेजबानी में ही भारत के साथ जॉइंटली उन्होंने होस्ट किया था 1996 का वर्ल्ड कप। उसके बाद से कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ नहीं है। और अब जाहिर सी बात है कि वहाँ जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम तो पलके बिछाए हुए भारतीय टीम का भी स्वागत कर रहा था। अवाम की कोई गलती नहीं है, वो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने सामने चौके छक्के लगाते हुए देखना चाह रहा है। इसके पीछे कारण दूसरे हैं। अब उनको कैसे
कैसे इस बात में समझाया जाए, लेकिन मैं समझता हूं जो वहां का अवाम है इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ है, वो इसमें संतोष कर रहा है। उनके जिसे कहते हैं बहुत ही फूले नहीं समा रहे हैं कि रोहित शर्मा यहां आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप याद कीजिए बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, वो भी पाकिस्तान जा चुके हैं, और उसके अलावा राजीव शुक्ला भी पाकिस्तान जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक व्यक्ति के लिए या ऑफिशियल्स के लिए या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए अगर रोहित शर्मा को वहां भेजा जाता है तो मेरे ख्याल से कोई गलत या कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन फैसला अभी जो है लेकिन क्या विकल्प हो सकता है? अब फोटोशूट तो जरूरी है, लेकिन अगर रोहित शर्मा के नहीं जाने का फैसला होता है, क्या विकल्प हो सकता है? अब तो एआई के जमाना है। एआई का ज़माना है। देखिए, वो तो सब नहीं हो सकता कि आप जो है उनके चित्र से काम चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्रिकेट में नहीं होता, खेलों में नहीं होता। आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जहां ज़रूरत है वहां वो होना ही चाहिए। अब या तो पूरा फोटो शूट जो है दुबई में कराया जाए, भाई कराची से दुबई की दूरी है ही कितनी, तो जितना हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है उतना ही समय करीब करीब कराची से लगता है समय दुबई का। तो दुबई में अगर शूट अगर करवाएं तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर भारत सरकार की तरफ से कोई पाबंदी होती है या कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो मैं समझता हूं कि इसको अगर स्थानांतरित भी कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, शूट जरूर होना चाहिए। लेकिन पीसीबी इस पर फिर चूंकि शुरुआत में पीसीबी ने खूब नाटक किया था, ड्रामा किया था, इस पर भी कुछ ड्रामा करेगा कि साहब चलिए मैच आप नहीं करा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब इसमें भी दिक्कत है आपको, आप फोटोशूट भी तो का भी मौका आप कराची से छीन रहे हैं। देखिए, पीसीबी जो है इस टूर्नामेंट का होस्ट है, मेजबान है, वो इसका आयोजक नहीं है। फैसला आईसीसी को लेना है, आईसीसी इस बारे में अंतिम फैसला लेगा। अगर यहाँ भारत सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, रोहित शर्मा वहां जाते हैं, तब तो दूध का दूध पानी का पानी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ से कोई अड़ंगा होता है और तो मैं समझता हूँ फिर दुबई में आप इसको पूरे शूट को कराएं, कोई बुराई नहीं है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तैयारी पूरी हुई है पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि हाल के दिनों में ये बात हो रही थी कि स्टेडियम तैयार नहीं है साहब, अभी शायद 23-24 जनवरी तक टाइम दिया गया है उन्हें। देखिए, पहले 31 दिसंबर का समय दिया गया था, फिर 10 जनवरी उसको बढ़ा दिया गया, फिर उसको बढ़ाकर 25 जनवरी कर दिया गया। 25 जनवरी तक भी ये होने वाले नहीं है, ये बात आप मानकर चलिए। लेकिन जो है पहले सप्ताह में, मार्च के पहले सप्ताह में स्टेडियम्स का काम हो जाएगा, क्योंकि रावलपिंडी और कराची को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लाहौर को लेकर है। आपको पूरा स्टेडियम का जो ढांचा था उसको ढहाकर दोबारा से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ प्लानिंग की गड़बड़ी साफ तौर पर दिखाई दी। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर का स्टेडियम अगर तैयार हो जाता है, क्योंकि पहला मैच वहां नहीं होना, कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नहीं जा रही, वो पाकिस्तान और दुबई में ही हो रही है। लेकिन ये सवालिया निशान जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगेगा, जो समय पर तैयारियां मुकर्रर नहीं कर पाया, पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी का विवादित बयान, हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं है, हमारी